चिल्ला रहने यार। नहीं भैया, लगता है कि कोई इंसान है। देखिए आप कौन हैं और किस जगह से बोल रहे हैं? गिरवाओ ना हमका सबका। बोलो हुआ मैं तेरी तेर हैरान, हुआ मैं तेरी तेर हैरान, तू ये से बचा लो मेरी जान। मेरी पत्नी ने मुझे कुएं में डाल, कुएं में मुझको ठेल कर बनी है मेरी काल। करो मुझ पर कोई एहसान, करो मुझ पर कोई एहसान, कुएं से बचा लो मेरी जान। देखिए मैं जो भी कुछ पूछता हूँ आप साफ लफ्जों से इजहार करना। और बोलते कुएं बीच दरमियान, बोलते कुएं बीच दरमियान, आप इंसान हैं या शैतान। ऐसी जगह पर कुआं है ना मानो का दम, पानी की तलाश में भरने को आए हम। चकित हुआ सुन तेरी दास्तां, चकित हुआ सुन तेरी दास्तां। आप इंसान हैं या शैतान। आप कौन हैं? इंसान हैं या कि कोई शैतान बोल रहे हैं? ना मैं कोई भूत हूँ, ना कोई शैतान, रतन सिंह सम्राट हूँ, रतन सिंह की शान। तुम्हारे हाथ में मेरे प्राण, तुम्हारे हाथ में मेरे प्राण, कुएं से बचा लो मेरी जान। बोलते कुएं बीच दरमियान। नहीं भैया, गलती हो रही। ये सुनो मेरी बात। ये कहते हैं ना मैं भूत हूँ ना मैं कोई शैतान हूँ। शैतान भूत नहीं, ये एक इंसान है, वो भी रतनगढ़ के सम्राट बतला रहे हैं। है? ये जितनी जल्दी हो सके रस्सा कुएं के अंदर डालिए और हम उन्हें कुएं के बाहर निकालते हैं। रस्सा मैं डाल रहा, पकड़ो दोनों हाथ, कुएं से बाहर निकालूं
करना नहीं कोई घात, निकालूं बाहर मैं श्री मां, निकालूं बाहर मैं श्री मां, आप इंसान है या शैतान। देखिए रस्सा मैंने कुएं के अंदर डलवा दिया है, जितनी जल्दी हो सके आप रस्से को पकड़िए ताकि हम आपको बाहर निकाल सकें। अपने आप को संभालिए महाराज। भैया कौन हो तुम? मुझे कुएं से निकाला, कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा क्या नाम है? हुजूर हम इसी रतनगढ़ के रहने वाले हैं। हम अपनी जिंदगी इसी जंगल में व्यतीत करते हैं। मैं एक लकड़हारा हूँ और नाम मेरा अरमान है। तुम्हारा नाम अरमान है? हाँ हुजूर, लेकिन हुजूर आप इस कुएं के अंदर कैसे गिर पड़े? धन्य है बेटे, बहुत बड़े दयालु हो। तुम जानना चाहते हो कि इस कुएं में मैं कैसे गिर पड़ा हूं? हाँ हुजूर। बेटे मेरी महारानी ने मुझसे कहा कि महाराज कोई कुएं में गिरा हुआ है। मैंने सोचा कि चल करके देखते हैं कौन सा इंसान है जो कुएं में गिरा हुआ है, उसे निकालना हमारा परम कर्तव्य है। हाँ हुजूर। बेटे जब कुएं की तरफ मैं गया तो मेरी महारानी ने मुझे कुएं में ढकेल दिया। बेटे मुझे ढकेल दिया। मतलब आपकी पत्नी ने आपको मारना चाहा? हाँ बेटे। हुजूर कहते हैं ना कि जिसकी मौत नहीं लिखी है, कोई लाख कोशिश कर ले उसे मारने के लिए, लेकिन उसे मार नहीं सकता है। बेटे तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और बेटे तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है या कोई परेशानियां हैं तो तुम रतनगढ़ राज्य चले आना, तुम्हारी हर इमदाद पूरी होगी। तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए फाटक खुले रहेंगे। और हाँ बेटे मुझे रतनगढ़ पहुंचना बहुत जरूरी है। वो महारानी कलावती हमारे रतनगढ़ राज्य में अत्याचार मचा रखा है और ईश्वर का दिया हुआ मेरे बेटा है, वो मौका पाकर हमारे बेटे को भी खत्म कर देगी। इसलिए मुझे पहुंचना बहुत जरूरी है। बेटे मैं जा रहा हूं, तुम अपना ख्याल रखना मेरे लाल। भैया हाँ भैया। देखा आपने, ये एक सम्राट है रतनगढ़ के। हाँ भैया। और वो यहाँ की महारानी है। हाँ। और महारानी ने ही इनकी जान लेना चाहती है। महारानी है कि कुकुर? यही बताओ। महाराज का महाराज आज कुआं में डाल दी। ये अपने सुहाग को मिटाना चाहती है। कला तो महारानी विधवा रहा है मांगा दिखा। लेकिन भैया इन्हें देख कर ना जाने क्यों मुझे ऐसे लगता है जैसे कि अपनापन एहसास हो रहा हो। अपनापन? हाँ भैया, ऐसे लगता है कि जैसे इनसे हमारा कोई बहुत गहरा संबंध हो। नहीं भैया, हम अच्छी तरह जानते हैं आपकी परवरिश जंगल में हुई है। आप एक लकड़हारा के बेटे भैया, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ भैया, ये हम भी अच्छी तरह जानते हैं कि जब से मैंने अपने होश संभाले हैं, अपने आप को भी अबान जंगल में पाया है। मेरी परवरिश मेरे बाबूजी ने किया है।
लेकिन ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि जैसे इनसे हमारा खून का रिश्ता हो। नहीं भैया, ये राजा महाराजा हैं, आप एक लकड़हारा के बेटे हैं, आपकी परवरिश जंगल में हुई है, ये इनसे आपको कौन सा खून का रिश्ता होगा? नहीं हाँ भैया, आपकी सोच गलत है, समझने की कोशिश करिए भैया। इनके एक एक शब्द हमारे दिल को छू रहे थे। हमारे दिल का छुअत रहे, लेकिन क्या करिए। लेकिन भैया महाराज जी ने कहा है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। जब भी किसी चीज की कोई आवश्यकता हो तो आप बेखौफ होकर हमारे राज्य में हिलाना, आपकी फरियाद सुनी जाएगी। हाँ भैया। और जब वो दिन आएगा तो हम लोग अपनी फरियाद लेकर महाराज के समक्ष चलेंगे और हम लोगों की फरियाद सुनी जाएगी, बराबर सुनी जाएगी हमारी तुम्हारी फरियाद। लेकिन भैया बीमारी या हु का कौन बीमारी है? भैया मैंने वादा किया था ना उस दिन सुमन से, अच्छा कि मैं तुमसे मिलने के लिए इसी जगह पर आऊंगा। तुम हूँ यार बेटी के चक्कर में पड़े रहा। ए भैया, हाँ भाला भाई, चलो तेरी। जब से हम दोनों की मुलाकात हुई है ना, तब से मुझे चैन नहीं आता है। तो मैं चैन का लाग, मैं प्यास लाग ले। चलो पहले कुआं में हमका पानी पिया। पानी पियोगे? हाँ ठीक है, लेकिन इसके पहले सुमन अगर नहीं आएंगे तो जाऊंगा उनके अड्डे की तरफ। अड्डे की तरफ जाऊंगा और उनसे मिलूंगा, उन्हें साथ लेकर तब राजमहल की तरफ आऊंगा। कहा मतलब भाव के चोर है तुम, कहाँ बनी हो? अरे मैं उनके साथ शादी रचाऊंगा। चोर के बाद भी तुम बनी हो चोर? छिछोर नहीं बनेंगे यार। बातें करते हो। सुमन, जब से तुमने मुझसे प्यार किया है, बस तुम्हारी ये सूरत हमारी आंखों में नाचती है। हरी तो हरी सूरतिया और तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे। अच्छा आई जब सजनिया मोरी हो, और तोहके बुलावे सजनवा तुम्हारो। अच्छा, आई जा सजनिया मोर बैला लायो। तोहके बुलावे सजनवा तुम्हारो। तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे। आए जा सजनिया मोरी हो, तोहके बुलावे सजनवा तुम्हारो। सजनवा आए जा सजनिया। जय हो भोले बाबा। लास्ट पूजा है आपके लिए। हो डमी डमी डमरो आला हमार भोला। हेलो, ये क्या लेकर आए हो? ये हम लकड़ी काट रहे हैं। ठेकेदार हो हाँ, हम कि लकड़ी पल्लेदार हो? हम ठेकेदार हैं। राजेश भाई मवैया के आ गए हैं, इनकी तरफ से 10 रुपया इनाम। आना, तुमको लकड़ी देंगे, ठीक? लाइए भोले बाबा पे चढ़ा दीजिए। हाँ, बाबा में चढ़ा दे लियो। हो डमी डमी डमरो आला हमार भोला। डमी डमी डमरो आला हमार भोला। ओ हमारी भोला, ओ हमारी भोला। डमी डमी डमरो आला हमार भोला। डमी डमी डमरो
देखिए हमारे ठेकेदार जी के साले जी आ गए हैं उदय कुमार, इनकी तरफ से देखिए 100 रुपया इसी सीन का परिणाम पालू, धन्यवाद, शुक्रिया। आकाश, ये बाबा जी कौन है आपके साथ? किरण, बाबा जी बिल्कुल बेसहारा है, इन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं है और इन्हें दिखाई भी नहीं देता। किरण, क्या दिखाई नहीं देता? हाँ किरण, ये जो बैठे है अंधे किरण देवी जी, बेसहारा बेचारे नयनहीन है कि इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं। कि इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं, इनकी आंखें दरिंदे लिए छीन है, इनकी आंखों से। आकाश, बाबा जी को दिखाई नहीं देता तो मैं क्या कर सकती हूँ? किरण, तुम बहुत कुछ कर सकती हो। जरा सोचो कि 12 साल से भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रही हो। आज भोले बाबा से यही विनती करो, यही अर्जी लगाओ कि बाबा जी की आंखों में रोशनी आ जाए। किरण, ठीक है आकाश। हाँ। हे भोले बाबा, हे भोले बाबा, मैं 12 साल से आपकी तपस्या करती हूँ, आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगी। बोलो बेटी, हम तुम्हारी पूजा अर्चना से बहुत खुश हैं, क्या चाहिए तुम्हें? बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इनकी आंखों में रोशनी आ जाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वाह बेटी वाह, आज 12 वर्ष से हमारी पूजा अर्चना कर रही हो, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मांगा भी तो गैर के वास्ते। ये बेटी, ऐसा चाहती हो वैसा ही होगा। ये जो तुम्हारी थाली में फूल रखा है, इस फूल को बाबा की आंखों में लगा दीजिए, बाबा की आंखों में रोशनी वापस आ जाएगी। ठीक है बाबा। बाबा जी, धीरे धीरे आंखें खोलिए, अब तुम्हें दिखाई देने लगेगा। बाबा, आपको दिखाई दे रहा है? हाँ आकाश, ये रंग बिरंगी दुनिया मैं फिर से देख सकता हूँ आकाश। अरे, सब कुछ दिखाई देने लगा मुझे। जय हो भोले बाबा। आकाश, मैं तेरा ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा बेटा। नहीं बाबा, इसमें मेरा कोई उपकार नहीं है, बल्कि ये जो खड़ी है इनका नाम किरण है बाबा। इन्हीं की पूजा अर्चना से भगवान भोलेनाथ खुश होकर आपकी आंखों में रोशनी लाए हैं। बेटी, सदा सुखी रहो बेटी। भोलेनाथ दुनिया की तमाम खुशियां लाकर वो तेरे आंचल में डाल दे, और इसके अलावा मैं दे भी क्या सकता हूँ। अच्छा बेटे, अब मैं जा रहा हूँ। कहाँ जाओगे बाबा? अब कहाँ जाऊंगा बेटे, ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन फिर भी मेरा जाना जरूरी है। अपना ख्याल रखना, भगवान ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे बेटे। ठीक है बाबा, जा सकते हैं आप।
किरण, बड़ी खुशी की बात है, 12 साल की मेहनत तुम्हारी सफल हो गई। बाबा की आंखें ठीक हो गई। क्यों नहीं? आओ चलते हैं किरण। चलिए। ए किरण, बोलो। कि तू मोरनी जंगल की या जल परी कोई, तू ऐसे जल रही है, चल रहा है हर तरफ जादू। वो क्या चीज है तू, वो क्या चीज है तू मोरनी जंगल की या जल परी कोई, तू ऐसे चल रही है, चल रहा है हर तरफ जादू। ओए क्या चीज है तू, ओए क्या चीज। मेरे प्राणनाथ न जाने कहाँ है, किस हाल में है, उन्हें पानी मिला या नहीं। भगवान, अब मुझे चला भी नहीं जा रहा है और बहुत दुख उठाए हंस जिंदगी में, बहुत दुख उठाए हंस जिंदगी में। बहुत दुख उठाए। रूपा तुम, क्या बात है, तुम्हारे हाथ कट गए अफसोस है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे फर्क नहीं पड़ा। आज भी तुम्हारा चेहरा हरा भरा नजर आ रहा है। हराम जाती कमीनी है, तू मेरा चेहरा देखने आया है? हाँ हाँ, बदतमीज कहीं का। हम बदतमीज हैं, हम जैसा बदतमीज हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। ए रूपा, बहुत दिन हो गए तुम्हें पति का प्यार नहीं मिला, चलो आज पति का प्यार हम दे देते हैं। चुप कर बेशरम कहीं का, तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बातें कहती हुए? सब साले हरामखोर, हमको हाथ से क्या मतलब है। ए रूपा, जा जा। मुझे छोड़ दे। लाइगा तार कहूँ आ गया के बिचारी के हाथ लेना तारे से लूलू लगाई ना बतिया। छोड़ दो मुझे, मुझ पे तरस खाइए। यही ना गुना बता, भगवान का वास्ता है ना गुना बता तन काट ले। हरामजादी कहेंगे, यहीं पे पड़ी पड़ी रो, तुझे कोई सहारा देने वाला नहीं आएगा। अब मैं चला।
मत रूपा, रो मत। मैं कहता था ना कि भगवान के घर देर है रूपा, अंधेर नहीं। देखो आज आखिर उसको हम पर दया आ ही गई। देखो मुझे, देखो देखो मुझे दिखाई देने लगा रूपा। हाँ मेरी आंखें अच्छी हो गई। चलो हम यहाँ से दूर चले जाएंगे और दूर जाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत एक नए तरीके से करेंगे रूपा। नहीं स्वामी, आप आने में बहुत देर कर दी स्वामी, बहुत देर कर दी। देर नहीं हुई है, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। स्वामी, पहले मेरी गोद से मेरे बच्चे को छीन लिया गया, उसके बाद मेरे दोनों हाथ कटवा लिए गए और आज मेरी इज्जत लूट ली गई स्वामी। रो मत रूपा, भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ एक सपना समझकर। अरे पगली, अरे मेरी नजर में तो तुम आज भी गंगा की तरह पवित्र हो। नहीं स्वामी, तुम्हारी गंगा मैली हो गई स्वामी, मैली हो गई। अब मुझसे और नहीं सहा जाता स्वामी। स्वामी, मेरी बर्बादी का कारण और कोई नहीं, वो हरामजादा महामंत्री भयभीम सिंह है। उसी ने मेरी गोद से मेरे बच्चे को छीना है और उसी ने मेरे दोनों हाथ काटे हैं और आज उसी ने मेरी इज्जत लूटी है। स्वामी, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं तो भगवान से और माता रानी से यही दुआ करती हूँ कि अगर मेरा जन्म दोबारा इस पृथ्वी पे हो तो आप ही मेरे पति हो, आप ही मेरे पति हो स्वामी, आप ही मेरे पति हो। भगवान और कितनी परीक्षा लेगा और कितनी कुर्बानी देनी होगी, अब बर्दाश्त नहीं होता प्रभु, बर्दाश्त हेलो, ये सीन को देखते हुए हमारे लाला भाई जो हमारे दलाल के सुपुत्र हैं 100 रुपया मेला कमेटी को व्यवहार देते हैं। गुजारिश करेंगे जिस व्यक्ति को नौटंकी नहीं देखना होगा धीरे से निकल कर चले जाएंगे, तमाशा बहुत है, पूरी नौटंकी देख करके जाना, पब्लिक को गड़बड़ाना मत, जिसको उठना है धीरे से उठ के चले जाएंगे, पब्लिक को गड़बड़ाना मत, ये मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद। शांत रहिए, सब कुछ बर्बाद हो गया मेरा। आज इस सत्यजीत के पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। अब तो दिल में यही आता है कि मैं भी जाकर कहीं अपनी जान दे दूं, खत्म कर लूं अपना नाम और निशान। लेकिन अगर मैं मर गया
अगर मैं मर गया तो मेरी रूपा का बलिदान व्यर्थ चला जाएगा। कौन दिलाएगा उसे इंसाफ? क्योंकि मरने से पहले मेरी रूपा ने मुझसे सब कुछ बता दिया कि उसकी बर्बादी का कारण कोई और नहीं, मंत्री भयभीत सिंह है। नहीं रूपा, हम नहीं मरेंगे, नहीं मरेगा ये सत्यजीत। मैं दिलाऊंगा तुझे इंसाफ, ये तेरा पति तुझे इंसाफ दिलाएगा। आज सत्यजीत तेरे सतीत्व की कसम खा के कहता है कि जब तक हम तुझे इंसाफ नहीं दिला देंगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। रामजादे भयभीत, आ रहा हूं, तेरी मौत बन जाओ रामजादे। जैसे तनी देर बैठे थे 5 मिनट और बैठो, हैं? जैसे इतनी देर बैठे थे 5 मिनट और बैठो। अपने तेजा को यहाँ का महाराज बना दो और तुम सबका मुंह मीठा करा दो। दीदी ठोरे लड्डू दे दू, ले लो चले जाओ। नहीं तो कलावती नाम है हमारा, और कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा बना रहे। अरे तू तो अंधा हो गया था। कहते हैं फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। कहते हैं पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरता है। रामजादी कि पाप ने घड़ा भर गया, न जिंदा तू संसार में। दे बता मेरा बेटा है राजू कहा, वरना मारूंगा तुझको यही जान से। मेरा बेटा कहा, मुझको मालूम नहीं है तेरा बेटा। के शमशीर आया है दरबार में, साथ चला जा इसी में और भलाई तेरी मारू तुझे जान से इस घड़ी। मेरा बेटा कहाँ है? मैं नहीं जानती, मुझे नहीं मालूम। सच बोल रही है? भगवान की कसम मेरे बेटे के बारे में तुझे कुछ मालूम नहीं क्या? मैं कुछ नहीं जानती। चल छोड़, बेटे की बात पीछे कर, मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे। वो भयभीत सिंह कहाँ है? भयभीत कहाँ है? भरभरी से कहा मैं नहीं जानती हूँ और मुझे कुछ नहीं मालूम भैया।
नहीं मालूम? मैं कुछ नहीं जानती। मादर चोद, सब मालूम है तुझे, सब मालूम है तुझे। अरे हरामजादी, हमको तो अब मालूम हुआ, हमको तो अब मालूम हुआ कि इस खेल में सबसे अहम रोल तेरा है। हमें बर्बाद करने में, हमें बर्बाद करने में तूने कोई कसर नहीं छोड़ी, और आज हम भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। 4 खंड में तब्दील करूंगा तुझे, और चारों खंडों को इन महल के चारों कोनों में टांग दूंगा, कोई बचा नहीं पाएगा। हरामजादी, मिनट बाबू, अरे तुम तो डराई के मार डालोगे। मैं क्या कहती हूँ कि जब आ ही गए हो, जब आ ही गए हो ना, तो कुछ लई दई के काम चला ही ले। हाँ, तुम्हारे लिए ऑफर है, चाहे जौन लई लियो। हाँ, रिपब्लिक डे ऑफर है तुम्हारे लिए, अरे चाहे जौन। क्या कहा तूने? अरे चुप कर भैया, यहाँ लाले पड़े तोरे पटाओ पटाओ कर। दरअसल बात ऐसी ना कि तुम्हारे लिए ऑफर है। हाँ, हाँ, गणतंत्र दिवस के अवसर में तुम्हारे लिए ऑफर है, जौन मर्जी हो ले लियो, लियो दियो ना देख लियो, पैसा ना हो उधार लियो। सब लेना देना बंद कर दिए हैं। कहे मन नहीं करता है? नहीं, बहुत मना करे थे तो कहा, जब अपने नहीं तो सपने नहीं। अच्छा हे बाबू, ले चाहे न ले, ले चाहे न ले, हमें छोड़ दो। काहे कि मैं एक फौजी हूँ, और तू एक फौजी को घूस दे रही है, क्यों रे? समझ ले, बचेगी नहीं। बाबू लियो दियो ना देख लियो, चाहे लो चाहे न लो, लेकिन हमें छोड़ दो। इस रतनगढ़ राज्य में काफी दबदबा है हमारा, और का, और अगर कुछ उल्टी सीधी हरकत कर दिए ना तो दबदबा घुस जाएगा। दबदबा? और का भैया दबदबा? अरे दबदबा का है रे? आप बताओ, दबदबा नहीं जानते भैया? नन मुंडावा से पूछो, दबदबा कलावती का है। कलावती का दबदबा था और दबदबा है, और दबदबा। अच्छा अच्छा अच्छा, अब समझे रे हमको। वही तो। अरे हम 4 दिन के लिए अंधे का हो गए, तुम लोग साले यहाँ अपना दबदबा बना लिए हो। खीस न काढ़, अब हम आ गए हैं, और भगवान की दया से अब हमको दिखाई भी देने लगा है। अब वही खत्म सब कुछ, क्योंकि तुम लोगों का ना कभी दबदबा ना है और न रहेगा। तो बाबू अब क्या रहेगा? अब हम आ गए ना, अब वही पहले की तरह फिर का हो? वही भगभका था, भगभका है, और भगभका रहेगा। ये मैं क्या देख रहा हूँ? जिसकी मैंने आंखें ठीक कराई वही मेरी माँ का दुश्मन बना है। तो मेरी माँ को अगर कुछ कहा सुन इधर, मेरी माँ को अगर मेरी माँ को अगर कुछ कहा सुन इधर, आज जिंदा यहाँ से न जा पाएगा। मार देंगे दुदम कर तू सर को कलम, और सर लुढ़कता जमीन पर नजर आएगा। चले जाओ, मैं तो पाप डालूंगा यहीं पर। आकाश, तू बीच में मत आ। आकाश, बीच में मत आ। आज दुनिया की कोई ताकत इस हरामजादी को मेरे हाथ से बचा नहीं सकती। चला जाए यहाँ से, वरना बेमौत मारा जाएगा। जुबान को लगाम दे। एहसान फरामोश, भूल गए उस एहसान को जब अंधा बनकर दर बदर की ठोकरें खाता था। मैंने तेरी आंखों को ठीक कराया, और आज तू मेरी माँ को ही मारने चला है। चले जाओ, नहीं तो काट डालूंगा यहीं पर मोटी मोटी। आकाश, ये वही एहसान है,
ये वही एहसान है जो तू अब तक यहाँ जिंदा खड़ा है, वरना अगर तेरी जगह कोई दूसरा आया होता तब तक मौत की नींद में सो गया होता। आ जा यहाँ से वरना मारा जाएगा। अरे बेटा, मेरी तो ये नहीं समझ में आ रहा है तू इस हरामजादे की भाषण क्यों सुन रहा है? अरे उठा के शमशीर पेल दे इसकी तोंद में और निकाल ले इसकी हथौड़ियां बाहर। और तू डरना मत, पुलिस थाना तो मैं देख ही लूंगी। मार मार। माँ तू चिंता मत कर, जब तक मैं खड़ा हूँ, जब तक मैं खड़ा हूँ, तब तक तेरा एक बाल भी बांका बेटे की खैरियत चाहता है, अगर इसकी खैरियत चाहता है तो डाल दे शमशीर नीचे। अगर तो एक गोली मारूंगी और की खोपड़ी तरबूज की तरह आसमान में नजर आएगी। डाल शमशीर नीचे। ए माँ, ये तू क्या कर रही है? अपने बेटे को ही मारना चाहती है? अरे चुप हराम जादे, कौन किसकी माँ और कौन किसका बेटा? कलावती नाम है हमारा, और मैंने सिर्फ तेरी परवरिश किया है वो इस दिन के लिए, वो इस दिन के लिए कि एक दिन तुम मेरे काम आएगा। और बेटा वो घड़ी अब आ चुकी है, अब चुपचाप मुंह बंद करके खड़े हो जाओ, अन्यथा गोली आगे से मारूंगी और धुआं पीछे से निकलेगा। महारानी, अभी तेरी कौन सी नई नौटंकी शुरू हो गई रे? है? अपने ही बेटे के कनपटी पे रिवाल्वर तान कर मुझसे कह रही है कि ये तेरा नहीं बल्कि मेरा बेटा है। नहीं महारानी जी, आज तेरे किसी झांसे में ये सत्यजीत आने वाला नहीं। अच्छी तरह जानता हूं मैं। अरे मैं ही क्या, पूरा रतनगढ़ जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि आकाश मेरा नहीं बल्कि तेरा बेटा है। और आज अपने बेटे को बचाने के लिए ये तेरी कोई नई चाल है। महारानी चल, अगर थोड़ी देर के लिए मैं मान भी लूं कि तू सही कह रही है, ये आकाश तेरा नहीं बल्कि मेरा बेटा है, तो क्या सबूत है तेरे पास? तुझे सबूत चाहिए? हाँ मुझे सबूत चाहिए। आवाज से दूंगी सत्यजीत सिंह। सत्यजीत सिंह, याद कर उस दिन को, अरे याद कर उस दिन को कि कभी अपने बीवी और बच्चे के साथ गया था दुर्गे माँ के मंदिर और वहीं पर अपने बेटे के हाथ में बनवाया था दुर्गे माँ की तस्वीर। बोल याद है या एक गोली मारूं और काम तमाम? याद है। अरे कैसे भूल सकता हूँ? ऐसा लगता है कि जैसे अभी कल की बात हो। गया था अपनी पत्नी रूपा और अपने बेटे राजू को लेकर दुर्गे मैया के मंदिर पर, और उसी मंदिर पर गोदने वाले को बुलाकर दुर्गे मैया को साक्षी मानकर अपने बेटे के दाहिने हाथ पर मैंने दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाई थी। हाँ महारानी जी, याद आया? बहुत अच्छे, वेरी गुड। ले देख इसके हाथों में, अरे देख इसके हाथों में आज भी वो दुर्गे माँ की तस्वीर है या नहीं? ले देख। आकाश दिखा बेटे, अपना हाथ दिखा। हाँ बेटे, मेरा बेटा है तू। हाँ आकाश, सच कह रही है महारानी, मेरा बेटा है तू। यह भागा सत्यजीत तेरा बाप है। आप मेरे पिताजी हैं? हाँ बेटे। हे भगवान,
ये मैं क्या सुन रहा हूं? मैंने आप पर हाथ उठाया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। घबरा मत, रोना मत, रोना मत, क्योंकि जितना रोना था हमने रो लिया। तू मत रो, कुछ नहीं होने दूंगा तुझे। आज अगर एक बेटे की हिफाजत के लिए अगर बाप कुर्बान भी हो जाए तो एक बाप के लिए फक्र की बात होगी। महारानी, समय की बात है महारानी, वक्त का हर शय गुलाम होता है। आज बाजी फिर तेरे हाथ चली गई। चल महारानी, खड़ा हूं तेरे सामने, मार गोली, छल नहीं कर दे मेरा सीना और निकाल ले अपने दिल की भड़ास। हरामजादा, आप और बेटा मरने के लिए तैयार हो जाओ। और सत्यजीत सिंह, आज तुम दोनों की कब्र यही बनाऊंगी। अरे बनाऊंगी तुम दोनों की आज यहीं पे कब्र, और उड़ा दूंगी दोनों को मौत का चादर। सत्यजीत सिंह, तुझे जिस किसी भी देवी देवता को, अरे जिस किसी को याद करना याद कर ले, क्योंकि आज कलावती के कहर से तुझे कोई नहीं बचा सकता। काहे कि एक बार तुझे फिर बताती हूँ, एक बार तुझे मैं फिर बताती हूँ, कलावती नाम है हम, कलावती नाम है हमारा। नजर उठाकर देख, इस वक्त तेरी बहन मेरी गिरफ्त में है और एक ही बार में इसका हम सर अलग कर देंगे।